बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम आपसे मुखातिब है। तहरीक इंसाफ की सरगोदा से एक और विकेट गिर गई है और वो विकेट है अंसर मजीद न्याजी साहब की। इन्होंने तहरीक इंसाफ को रात गए एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्हें हस्ब तवक्को स्क्रिप्ट के आइन मुताबिक 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और अपने शुदा को सलाम पेश किया। और उसके बाद उन्होंने एक ही जुमले में कहा कि मैं 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। और उसके बाद वीडियो ख़त्म, टाटा बाय बाय फ़िश। और इसी तरह आमिर सुल्तान चीमा साहब ने और मुनीब सुल्तान चीमा साहब ने भी एक छोटी सी वीडियो पैगाम अपना रिकॉर्ड करवाया और मीडिया को जारी कर दिया जिसमें उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, शुहदा को सलाम पेश किया और उसके बाद तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि चीमा ख़ानदान ने कहा कि हम PTI से अलहदा होते हैं, जबकि अंसर मजीद न्याजी ने PTI के साथ अलहदा होने के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अंसर मजीद न्याजी साहब के बारे में मुझे याद है, मैं ज़मान पार्क में 1-2 दफ़ा गया जब सरगोदा डिवीज़न की बारी थी ज़मान पार्क की सिक्योरिटी के लिए, तो इन्हें मैंने एक अवामी रहनुमा पाया। ये ज़मान पार्क में जब लोग ज़्यादा आ गए थे सरगोदा के कैंप में तो ये ज़मीन पर बैठ गए और इनका अवामी अंदाज़ था, लोगों में घुल मिल गए और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते थे। बड़े डिसेंट ये सियासतदान हैं और नौजवान हैं और इन्हें 2013 में इन्होंने भरपूर मेहनत की, ये इलेक्शन हारे, उसके बाद इनको टिकट मिला। हुसनैन औलख साहब ने इनको इलेक्शन जितवाने में काफ़ी मदद की और क्योंकि उनको यूथ का वो प्रेसिडेंट थे और सरगोदा डिवीज़न के, तो उन्होंने पूरे नौजवानों को अंसर मजीद न्याजी साहब की कैंपेन के लिए लगाया और बड़ी शानदार और जानदार कैंपेन रही। अंसर मजीद न्याजी साहब का नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए गूंजता रहा शुरू में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे उसके बाद, लेकिन इनके नाम एक नाम नहाद एक FIR निकल आई जिसमें इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक कत्ल किया है, तो इस वजह से ये वज़ीर आला बनते बनते रह गए थे। अंसर मजीद न्याजी का बड़ा अवामी अंदाज़ है और मैं इस चीज़ का ख़ुद विटनेस हूँ। मैं ज़मान पार्क में मौजूद था जब सरगोदा डिवीज़न की बारी थी, तो हमारे ये जो आमिर सुल्तान चीमा साहब हैं, मुनीब सुल्तान चीमा साहब हैं, अंसर इकबाल हरल साहब हैं या मुमताज़ कालू साहब हैं, ये उस वक्त अपने कारकुनान के साथ मौजूद नहीं थे। और जबकि अंसर मजीद न्याजी साहब पंडाल में बैठे हुए थे अपने सरगोदा से, जो अपने हलके से ये लोग लाए थे वो इनके साथ मौजूद थे, ये ख़ुद मौजूद थे, ड्यूटी पर रहे 2.5 से 3 घंटे तक। मैंने ये ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, जबकि मुझे उस वक्त पंडाल में आमिर सुल्तान चीमा, मुनीब सुल्तान चीमा, अंसर इकबाल हरल और दीगर क़यादत नज़र नहीं आई। सिर्फ़ सरगोदा डिवीज़न की जब बारी होती थी तो मुझे अंसर मजीद न्याजी ही नज़र आते थे। और इनके बारे में है कि ये खान साहब से इनकी कोई दूर या नज़दीक से कोई रिश्तेदारी भी है, क्योंकि ये भी न्याजी हैं और ख़ान साहब भी न्याजी हैं और इनका बैकग्राउंड जो है ये भी मियाँ वाली से हैं पीछे से। तो एक नुकसान हुआ है जी सियासत को और PTI को भी बिलाशुबा नुकसान हुआ है। एक अच्छे वाइब्रेंट सियासतदान से महरूम हो गए हैं और हम ये कोई नई बात नहीं देख रहे। हम 9 मई के वाक़यात के बाद ये चीज़ मुसलसल देख रहे हैं कि या तो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से लातलगी का ऐलान करते हैं, इमरान खान से लातलगी का ऐलान करते हैं, या फिर सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने सियासत से अलहदगी इख्तियार करने के बाद जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली और जिनमें बड़े नाम फरदौस आशिक अवान, आमिर कियानी, जिनका खान साहब को जाने का सबसे ज़्यादा दुख है, उसके बाद इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं, जो बड़े बड़े नाम थे, जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे, उन्होंने भी पहले सियासत से अलहदगी का ऐलान किया लेकिन फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। अब अंसर मजीद न्याजी साहब का देखते हैं, उन्होंने छोड़ तो दिया है PTI को, लेकिन वो किस पार्टी में जाते हैं या अपनी बात पे कायम रहते हैं कि वो सियासत उन्होंने ब्रेक लिया कुछ टाइम के लिए। तो ये है जी लेटेस्ट डेवलपमेंट। अंसर मजीद न्याजी भी छोड़ गए हैं, आमिर सुल्तान चीमा, मुनीब सुल्तान चीमा भी छोड़ गए हैं, अब मुमताज़ कालू बचे हैं, फैसल फ़रूक चीमा साहब भी छोड़ गए हैं। मुमताज़ कालू साहब का जो है वो ऐलान रहता है या फिर उसामा गयास मेला साहब जो हैं इन पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये प्रेसिडेंट हैं हमारे इस शुमाली पंजाब के, तो इनके घरों पर भी तोड़ फोड़ हो रही है, इनके डेरे पर भी छापे मारे जा रहे हैं और इन पर भी शदीद दबाव है कि आप भाईजान PTI को छोड़ दें, लेकिन अभी तक वो नहीं छोड़ रहे। और अब ये सरगोदा से 2 ही विकटें बची हैं, एक मुमताज़ कालू साहब वाली और ये उसामा गयास मेला साहब वाली। अगर ये भी चले गए तो फिर हमारे सरगोदा से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, उन 5 नशिस्तों पर फिर PTI नहीं जीत सकेगी, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। और PTI को एक तो PTI का अपना वोट है, नज़रियाती वोट है, और दूसरा कैंडिडेट का वोट है, तो वो कैंडिडेट का वोट ना होने की वजह से PTI हार भी सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो मौजूद है
اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو ہی دینا ہے. تو لیکن کینڈیڈیٹ جو ہیں اگر ان کے مقابلے میں سٹرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ سرگودا کا ایریا جو ہے تھوڑا سا لوکل ہے، دیہاتی بن جاتا ہے، تو اس میں وہ کھمبے والا سین جو ہے نا وہ لگتا نہیں ہے کیسا ہو سکے گا. لیکن کچھ بھی کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جب اس میں اچھی کمپین کریں، خود جلد سے جلوس کریں اور وائبرنٹ قسم کے کینڈیڈیٹ کو وہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو جیت بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی جیت نہ ہو، لیکن مشکل ہے. اور تحریک انصاف اب سرگودا میں کمزور ہو چکی ہے کیونکہ ان کے مین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اب 2 باقی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کب تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.